अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैप व्लॉग बाय सभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और व्लॉग शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले दुआ करती हूँ तमाम मुस्लिम ममालिक की या तमाम दुनिया की कि सबको अपने खैर आफियत में रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रख रहे हैं। क्योंकि आजकल के जैसे हालात हो रहे हैं, कहीं पे ज़लज़ले आ रहे हैं, कहीं पे महंगाई ज़्यादा हो रही है, तो दुआ यही है मेरी कि सबको अपने खैर आफियत में रखे, सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और आज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी। क्योंकि आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। क्योंकि जैसे सर्दी जाने का मतलब जाने वाली सर्दी है, जाने वाली सर्दी में जैसे तबीयतें ख़राब होती हैं, तो वायरल सा नज़ला है, खांसी है, तो और बुखार भी है हल्का सा। तो बहरहाल मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ ज़बरदस्ती रेसिपी, और उस रेसिपी का नाम है चुकंदर गोश्त। अच्छा, चुकंदर गोश्त लोग ज़्यादातर ऑब्वियसली बीफ या मटन में खाना पसंद फरमाते हैं। मैं भी बीफ मटन में ही ज़्यादा मुझे पसंद है, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास चिकन मौजूद थी। एंड सेकंड रीज़न ये था कि बच्चे मेरे ज़्यादा शौक़ से चिकन खाते हैं, तो ऑब्वियसली जो बच्चों को पसंद वो हम सबको पसंद, तो खाना जो है वो ऑब्वियसली बच्चों की पसंद से ही ज़्यादातर बनता है। तो अब चिकन में चुकंदर गोश्त बनाने का टास्क था मेरे लिए, क्योंकि देखें गोश्त गलने में टाइम लेता है, तो उसमें चुकंदर भी गल जाता है। क्योंकि सब्जियों में मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है चुकंदर को टेंडर होने में। और ये वाला चुकंदर यकीन करें इतना हार्ड था कि ये मुझसे कट भी इतनी मुश्किलों से रहा था कि अच्छा, मेरे पास कद्दूकश नहीं था, तो इसलिए मुझे इसको क्यूब में ही काटने थे। तो इतनी मुश्किलों से ये कट हो रहा था कि आपकी सोच है। तो मैंने कहा ये इतना हार्ड है तो ये तो बहुत मुश्किलों से टेंडर होगा। तो मैंने क्या किया, मतलब अपनी रेसिपी चलाई। तो मैंने ये सोचा कि पहले मैं प्याज डाल दूँ कट करके। प्याज मैंने तकरीबन 2 छोटी दरमियानी प्याज ली थी, उनको चॉप की। प्याज को ऑमलेट की तरह, जिस तरह प्याज को चॉप किया जाता है, मैंने वैसे ही चॉप की। और इसलिए चॉप की क्योंकि प्याज गल जाएगी। और प्याज डालने के बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और साथ ही साथ फिर मैंने इसके अंदर ये चुकंदर डाल दिया। क्योंकि मैं ये समझती हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि ये मेरा समझना सही है या गलत, कि मुर्गी तो जल्दी गल जाती है एज़ कम्पेयर टू चुकंदर। तो इसलिए मैंने मुर्गी डालने से पहले चुकंदर डाल दिया ताकि ये टेंडर हो जाए और गल जाए। वरना ये बहुत मुझे मतलब रेसिपी ख़राब हो जाती है कि अगर मैं मुर्गी डालती थी उसके बाद में चुकंदर डाल देती, तो मुझे लगता है कि मुर्गी का तो कीमा बन जाता और चुकंदर नहीं गलता। तो इसलिए मुर्गी डालने से पहले मैंने ये सोचा कि प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और चुकंदर डाल दूँ। अब फिर जो हूँ उनको इसको अच्छी तरह भून के और इसके अंदर पानी डाल के इसको चढ़ा दूँ। वरना ये मेरी अपनी ख़ुद की टेक्निक है। अब मुझे नहीं मालूम है बाकी लोग किस तरह बनाते हैं चुकंदर गोश्त, क्योंकि ऑब्वियसली बीफ या मटन का चुकंदर गोश्त बनता तो सिंपल उसका तरीक़ाकार यही होता है कि पहले गोश्त डाला जाए और उसके बाद सब्ज़ी डाली जाए। पीछे जो है वो आप अवॉइड करिएगा जो भी आवाज़ें आ रही हैं। अगर किसी सीटे वाली की आवाज़ आ रही है या किसी की भी आवाज़ आ रही है तो उसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर का टाइम रात ही को मिलता है करने का, क्योंकि रात ही के वक्त बहुत ज़्यादा खामोशी होती है। तो बहरहाल जो दूसरा चुकंदर था वो भी मैंने चॉप करके डाल दिया, और फिर मैंने पानी डाल के ढक दिया। अब फिर थोड़ी देर के बाद देखा तो उस वक्त तक नहीं गले हुए थे चुकंदर, यानी थोड़ी सी कनी बाकी थी। तो उसके बाद कनी बाकी होने में मैंने उसके बाद जो है टमाटर डाल दिए थे, और फिर थोड़ा सा मज़ीद अदरक लहसुन डाल दिया था, क्योंकि मैंने उस वक्त जो है वो बहुत तकरीबन थोड़ा सा अदरक लहसुन डाला था। तो फिर उसके बाद मज़ीद अदरक लहसुन डाल के मैंने उसको मज़ीद भूना, और भूनती रही। और फिर मुझे ऑब्वियसली चिकन को भी मुझे वॉश करनी थी, क्योंकि चिकन भी उसी वक्त आई थी ताज़ी। और सबसे बोर लगता है मुझे चिकन को वॉश करना, क्योंकि जो ताज़ी चिकन आती है तो सब ख़वातीन को पता होता है, तो ताज़ी कटी हुई चिकन आती है तो वो कितनी खूनम खून, मतलब खूनम खून यानी बहुत ज़्यादा रेडिश सी हुई हुई होती है। तो उसको रगड़ के यकीन करें साबुन से, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं साबुन से धो लिया करूँ चिकन को, लेकिन ऑब्वियसली काफ़ी रगड़ के
मैंने चिकन को वॉश किया और अब ये देखें कि मैं चेक कर रही हूँ नाइफ से कि ये चुकंदर गल गया है, यानी अब खाने के काबिल हो गया है। ऑब्वियसली बिल्कुल मैश होने के काबिल नहीं था, लेकिन अगर हम जब खाते तो हमें चंक्स फील होते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने डाल दी अपनी चिकन पूरी की पूरी, और फिर उसके बाद इसमें मैंने नमक, पिसी हुई मिर्च और धनिया और ब्लैक पेपर, ये सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह भून लिया। और भूनने के बाद जो है काफ़ी अच्छी शक्ल आ गई थी, और मुझे उसी वक्त जो इसका कलर जो होता है ना चुकंदर गोश्त का, रेडिश या मरूनिश कलर आप ये कह दें, इतना खूबसूरत कलर लग रहा था कि पूछे नहीं। तो बहरहाल ये मेरा बन गया था चुकंदर गोश्त। अच्छा, साथ में मेरा मज़ीद दिल चाह रहा था कि मैं चावल भी चढ़ा दूँ। दाल थी मेरी एक दिन पहले की, और क्योंकि मैं जो खाना जो बनाती हूँ वो मैं इतना बनाती हूँ कि मैं दूसरे दिन भी खाना चला लिया करूँ। तो एक दिन पहले मेरा दाल चावल बने थे, तो दाल थी काफ़ी। तो चुकंदर गोश्त, दाल और चावल इतनी ज़बरदस्त ये लगता है, इन लोगों की जो बॉन्डिंग है दाल चावल एंड चुकंदर गोश्त। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैंने चेक किया तो चिकन भी गल चुकी थी और चुकंदर तो और ज़्यादा मॉइस्ट हो गए, यानी और ज़्यादा टेंडर हो गए थे। तो फिर उसके बाद मैंने मज़ीद इसको भूना। मैंने कहा जितना एक जान दो गालिब कर लूँ मैं चुकंदर को और मुर्गी को साथ साथ कर लूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा बहुत दिल चाह रहा था चुकंदर की सब्ज़ी खाने को। लेकिन मैंने कहा कि ऐसा खाना बनाया जाए जो बच्चे भी खा लें और बड़े भी खा लें। तो फिर मैंने कहा कि चलो चुकंदर गोश्त बनाया जाए, वो भी चिकन का चुकंदर गोश्त बनाया जाए। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा स्पाइस करने को मैंने हरी मिर्चें डाल दी। अच्छा, हरी मिर्चें मैंने काट के इसलिए नहीं डाली क्योंकि जब वो हरी मिर्चें मुंह में आती हैं ना तो बच्चों को काफ़ी मिर्चें लगती हैं, तो इसलिए मैंने साबित डाल दी थी 2 हरी मिर्चें। और फिर एट लास्ट आप इसकी जगह लेमन जूस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर डाली थी इमली। इमली की चटनी मेरे पास बनी हुई थी, और अगर आपके पास इमली की चटनी बनी हुई ना हो तो आप सिंपल इमली के भी 2-3 दाने डाल सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि इमली की चटनी ही बनी हुई हो। और फिर उसके बाद मैंने हरे धनिया से गार्निश कर लिया था। पुदीना उस वक्त मेरे पास नहीं था, वरना पुदीना और अदरक के लंबी जो होती हैं कटी हुई, उससे भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं। तो ये मेरा चुकंदर गोश्त तैयार। तो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग या मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। टिल देन बाय बाय। दुआ में याद रखिएगा, मैं भी दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।